एसआर दर्शन लगातार आपको उज्जैन में पधार रहे सभी साधु संतों व सिद्ध पुरुषों के दर्शन करवाते आ रहा है। इसी कड़ी में एसआर दर्शन की टीम मिलने पहुंची है तांत्रिक शिवानी के पास, जिन्होंने तंत्र की शिक्षा विदेश से प्राप्त की है। साथ ही सिंहस्थ में पढ़ रहे गुरु चांडाल योग के लिए भी कई तंत्र क्रियाएं करती आ रही हैं। तंत्र मंत्र और अघोरी का नाम आते ही कई वहम भी दिमाग में आ जाते हैं, तो कैसे करें इन वहमों को दूर? आइए जानते हैं अघोरी तांत्रिक शिवानी से। एसआर दर्शन की धर्म को जानने की जिज्ञासाओं का सफ़र लगातार जारी है और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अघोर तंत्रिका शिवानी दुर्गा जी, जिनसे हम अपनी बहुत सी जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तंत्र मंदिर से जुड़ी हुई। आपका शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है एसआर दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात करने के लिए बुलाया है तो मैं खुश हूँ कि लोगों तक ज़्यादा मैसेज पहुँचेगा। आपके थ्रू मीडिया बहुत अच्छा काम करता है, लोगों तक राइट मैसेज पहुँचाने का माध्यम बनता है। हमें मासेस में मैसेज पहुँचाना है कोई, तो आप लोग ज़रिया बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिज्ञासाएं तो शिवानी जी बहुत सारी हैं और आपके साथ अगर चर्चा की जाए उन सब पे तो बहुत एक लंबा वक्त गुजर सकता है, लेकिन आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र की जो विधा होती है, विद्या होती है, अगर उसको संक्षिप्त में आप समझाना चाहें हमारे दर्शक को तो आप क्या कहें? जी, तंत्र को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हम सभी जानते हैं तनुत्रायते इति तंत्र, मनत्रायते इति मंत्र, यानी कि जो तन को कंट्रोल करे। तन को कंट्रोल करना यानी कि हमारी जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में लेकर एकत्र कर देना। हमारी सेंसेस भागती हैं, भटकाती हैं, इनको सबको एकत्र करके एक स्थान पर ले आना तंत्र कहलाता है। जबकि तंत्र ये नहीं है, तंत्र सेल्फ डिफेंस का माध्यम है। और दूसरा, तंत्र आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। अगर आप अपने पे कंट्रोल कर लेते हैं तो मतलब आप सब पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप अपने लिए कर सकते हैं तो वो सबके लिए कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वाणी का कंट्रोल, मनसा वाचा कर्मणा जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल सिखाता है तंत्र। आपको किसी आघात का पूर्वाभास देता है तंत्र, किसी चीज़ से बचना सिखाता है। हाँ, जहाँ लगता है कि अब मान लीजिए तंत्र का प्रयोग जैसे मैंने बताया सेल्फ डिफेंस में, इसको डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तांत्रिक छोड़ दीजिए, लेकिन जो टेररिस्ट है, अब अटैक होने वाला है, अब जितने तांत्रिक अगर इसका सही प्रयोग करें, जो वाकई सही तांत्रिक हैं, मिल करके अगर प्रयोग करें तो टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वो मिल के करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापक तौर पे है वो फैला हुआ। तो उस बीमारी को हटाने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। तो ये प्रयोग कर सकते हैं, तंत्र कर सकता है ये, लेकिन इसको मिल के करना होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? तांत्रिक, मतलब अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको और पैसे दिए गए, तू सबका खराब करने के लिए कितना लेगा, तू सब खराब कर, सब मेरे फेवर में आना चाहिए। मतलब खुद को भगवान साबित करने की दौड़ ने इंसान से गलत करवाना शुरू किया, उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करवाया। इसी वजह से लोगों में भय है। हम इसको हटाएंगे, हम उनको मंत्र के प्रयोग सिखाएंगे। अब साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि मंत्र का हर ऑर्गन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, हीलिंग होती है मंत्रों से। और इसके अलावा तंत्र के प्रयोग सिखाएंगे कि जो कि हमारी किचन में है, वो छोटे छोटे प्रयोग जो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। और यंत्र हम सिखाएंगे आपको इस रूप में कि आप उनको खुद बना सकें और उसका प्रयोग भी कर सकें। तो ये हमारी कोशिश है। मैंने इस विधा को जानने के लिए तो आप तो बहुत गहराई में गई हैं और बहुत ही आपने तपस्या की है, अध्ययन किया है। लेकिन अभी जिस तरह से आप जो बात कर रही हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि जो आम व्यक्ति होते हैं वो भी चाहें तो अगर तंत्र मंत्र का अपने जीवन में प्रयोग करके बदलाव ला सकते हैं? मेरी आम और खास को लेकर धारणा जो है अलग है। मेरे लिए सभी खास है। आपकी अपनी यूनिक क्वालिटी है, इनकी अपनी यूनिक क्वालिटी है, मेरी अपनी यूनिक क्वालिटी है। मुझे सिर्फ कल्टीवेट करना है। मुझे आपकी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है। वही तंत्र है, वही मैजिक है।
तो तंत्र ये नहीं है, हाँ हम आपको आम जिनको आप कैटेगराइज करते हैं आम और खास में, हम उनको सिखाएंगे। आप अपने सबके साथ, सबको पता है हम सभी का यहाँ पे 6th सेंस यहाँ से जागृत होता है, जो हमारा चक्र है ये 3rd आई चक्र सबके पास है, लेकिन जागृत अवस्था में नहीं है। उसको कैसे वो कर सकते हैं और कितने आघातों से होने वाले बच सकते हैं ये सिखाएंगे। साइंटिफिकली हम उन्हें दिखाएंगे कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में जुड़ी हुई है, ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। जो पुराने समय के ऋषि मुनि थे वो आज साइंटिस्ट के रूप में आ गए, क्योंकि धर्म का ह्रास हो रहा था, तो उन्होंने खुद ही उसके ऊपर रिसर्च करके उसको प्रूव करना शुरू कर दिया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो ये हम कोशिश करेंगे, बहुत सरल सहज रूप में तंत्र को समझाया जाएगा, उसका पॉजिटिव साइड लोगों को दिखाया जाएगा जो अभी तक दिखाया नहीं गया। मतलब सकारात्मकता अगर है और सोच है तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रांतियां हैं ज़रूर दूर होंगी और इनका सकारात्मक बिल्कुल इंटेंशंस जो हैं, हमारी जो इंटेंशंस होती हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है ब्रेन। अगर इसमें गलत फीड कर दिया गया कोई भी चीज़ को तो वो गलत ही तरीके से जाएगा बाहर भी। अगर सूक्ष्म में गलत है तो स्थूल भी गलत होगा। अगर सूक्ष्म में मेरे सही इंटेंशन सही हैं, यहाँ पर मैंने फीड सही कर रखा है, तो बाहर जो रूप आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं कि मैं आप लोगों को जानती नहीं, मीडिया को जानती नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आई, मैं भगवान को प्रणाम किया और सडनली सब चीज़ें चेंज हो गई। एक छोटा सा मैंने सबको बताया कि हाँ हम लोग इसके लिए आए हैं, तो उसके लिए इंटरेस्ट लोगों में, इसका मतलब इतने लोगों का जुड़ना एक साथ से, मीडिया का आना, इसका मतलब सब व्यक्ति चाहते हैं कि इसका सही रूप सामने आए। सभी लोग वेट कर रहे हैं और वो इसीलिए अब जो है हमसे जुड़ भी रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, फीडबैक बहुत अच्छा है। टचवुड सारी चीज़ें अच्छी होंगी। कुंभ में जो है शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा ही होगा। तो शिवानी दुर्गा जी का ये मानना है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तंत्र आपके लिए बना है, आपकी सकारात्मक सोच आपको इसके करीब ला सकती है। डरते हम अपने ही गलत कर्मों से हैं और अननोन से हैं। जिस चीज़ का हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट से, उससे हमें डर लगता है। अन्यथा हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर को फैलाया गया है, पसारा गया है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। हमें उससे निकलना है। हम उसकी टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आप किसी के उसमें चंगुल में नहीं फंसेंगे। जी जी। शिवानी जी, आजकल आज के माहौल में जैसे इस तरह के जो आपने अपन ने डर की बात करी, निगेटिविटी होती है, उसी का फ़ायदा उठाया जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है, ये ग्रह दोष है, तो ये तंत्र विद्या, इसीलिए लोगों में शायद नहीं, देखिए दोष अपनी जगह है। साइंटिस्ट जो होते हैं, अभी जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, जो पूर्वाभास आपको दे देते हैं कि बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, घर से ना निकले, तो उन्होंने आपको सचेत किया। तांत्रिक का, मांत्रिक का काम ये होता है, स्पिरिचुअलिस्ट का काम ये होता है कि वो आपको सचेत करता है। लेकिन इसका फायदा जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने बहुत उठाया। उन्होंने क्या कर दिया, अरे नहीं भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। हम वो नहीं करते, हम उन्हें सचेत करते हैं और उन्हें तरीका बता देते हैं, आप ये कीजिए, इससे आपको जो है इस चीज़ से लड़ने की शक्ति मिलेगी और आपकी ये ब्लॉकेज दूर होगी। हम ये नहीं फीड करते कि नहीं ये नहीं करोगे तो ये होगा। अब वो करे ना करे तो भी वो टाइम पास हो जाने के बाद में तो वो सीख होने ही वाला है 100%। एक हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, वो ख़त्म होगा तो वो ठीक होगा ही। लेकिन रीज़न ये होता है कि जब बुरा समय होता है, उस समय जब हम अच्छे कार्य करते हैं, भगवान के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो हम उतनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक की तरह हमारी बॉडी होती है, इसमें हम स्पॉन्ज की तरह है, ये सारा एब्जॉर्ब करती रहती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उस टाइम में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। जब वो सपोर्ट सिस्टम बन गई आपका, पॉजिटिव चीज़ें आपने की, हमने आपको बताया ये छोटे छोटे उपाय आप कीजिए, वो उन्होंने किए, उसके बाद में वो जो उससे जो एनर्जी उन्हें मिली, उससे वो पॉजिटिव तो हुई, लड़ने की शक्ति आई, प्लस आगे के लिए, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया, उसको तो हम नकार नहीं सकते उस शक्ति को, तो वो कहीं ना कहीं रिजर्व हो गया। आगे के टाइम में कभी भी ऐसी कोई ब्लॉकेज आएगी तो वो उससे बाहर आ जाएंगे। सारी शक्तियाँ हमारे स्वयं के भीतर हैं, तंत्र मंत्र से ब्रह्मांडे तथा उनको हमें जागृत करना है। और सिंहस्थ में शिवानी जी के सानिध्य में आने के बाद ज़रूर लोगों को ये जो सारी भ्रांतियां हैं दूर होंगी और वो भी निश्चित बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी सामने वाला कितना पात्र उसका खाली है और कितनी उसकी ज़रूरत है उसके ऊपर है, कितना वो ले पाता है। शिवानी जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। विक्का और वुडू शब्द जो जुड़ा हुआ है आपसे, आपने पीएचडी भी उसमें की है कैलिफोर्निया जाकर, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानते। जी, विक्का जो है नेचर बेस्ड रिलीजन है। पंच तत्वों को वो पूजा करते हैं। हम जैसे भगवान को पूजा करते हैं, वो सिर्फ प्रकृति को पूजा करते हैं, जिसमें आपका अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्पिरिट
इनकी पूजा की जाती है। और जो मून साइकिल्स होते हैं, नेचर की रिदम्स के साथ वो अपने आप को ट्यून कर लेते हैं, जो विकन्स होते हैं, और फिर उसी से पूरी एनर्जी लेकर के वो पावर को वो डायरेक्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में और लोगों को हेल्प करते हैं। तो इसका ये विका है। विका और जो वुडू जो है, वुडू जैसे विका नियो पेगनिज्म है, वुडू जो है साउथ अफ्रीकन है, हेटियन ये है, और बेनिन में इसकी शुरुआत हुई थी जब स्लेव प्लांटेशन हो रहा था वहाँ पे, वहाँ से इसका ज़्यादा शुरुआत हुआ और इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया मरी लवो ने। उन्होंने इसको बहुत इजी वे में, जैसे हम इन तंत्र को इजी वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मरी लवो ने इनको 200 साल पहले वो थी, तो उन्होंने इसको बहुत इजी वे में मोजो बैग्स, जिसको हम कहते हैं तंत्र पोटली, मंत्र पोटली, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे मोजो बैग्स होते हैं, वो हर्ब्स होती हैं उसके अंदर, अलग अलग प्रकार की हर्ब्स को उसमें भर के आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए देते हैं तो वो कार्य होता है। जैसे पंडित हमारे लिए यंत्र बना देते हैं, हमारे लिए कोई मंत्र बोल देते हैं, पूजा कर देते हैं, पूजा का फूल हमें दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेद शास्त्रों का हिस्सा हैं, हमारे भी और उनके भी स्क्रिप्चर्स का हिस्सा हैं। तो जब मैंने इन सबको कंबाइंड किया तो मुझे निचोड़ वही निकला। मैंने कहा ये घूम फिर कर सारी चीज़ें वही हैं, हाँ, बट मैंने वहाँ से और नई चीज़ें सीखी, प्रकृति को और समझा, मून साइकिल्स को समझा। यहाँ पर मून को हम मेल फिगर मानते हैं, वहाँ पर मून फीमेल फिगर है, स्त्री है वो, और उसकी जो कलाएं हैं उसमें उन्होंने जो पूर्ण मून, पूरा जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, उसको वो प्रेग्नेंट व्यक्ति के 9th मंथ से कंसीडर करते हैं, रिलेट करते हैं कि ये प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसका 9th मंथ, यानी कि मेडन, मदर एंड क्रोन, ये परिभाषा है उसकी, ट्रिपल गॉडेस की परिभाषा। तो इससे जो है मैंने इसके लिए सीखा कि मुझे उसको और अपने शास्त्रों को जोड़ करके कुछ नए आयाम स्थापित करने थे, पद्धतियाँ स्थापित करनी थी जो इजी हों और लोगों को समझ में आए, सरलता से वो इनको अपनाएं और अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन लाएं। शिवानी जी, बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई है। एक आखिरी मैं आपसे चर्चा ये करना चाहूँगा कि जैसे आपने वहाँ जाकर इस विद्या को ग्रहण किया, इसके बारे में अध्ययन किया, वैसे हमारी जो भारत देश की संस्कृति है, ये तंत्र मंत्र हमारी धरोहर है कहीं ना कहीं, और वहाँ के लोगों ने जो सकारात्मक रूप से इस पे अध्ययन किया होगा तब इतना कुछ उन्होंने पाया, और आपने वहाँ जाके अध्ययन किया, लेकिन अब आपने सिंहस्थ में जो बीड़ा उठाया है यहाँ के लोगों को उस विद्या को ग्रहण करवाने का, तो कहीं ना कहीं अब हमारी जिज्ञासा है यहीं पर पूरी होंगी आपके सानिध्य में आके। मैंने जैसे कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने विद्या, मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतनी एजुकेशन के बाद में आपको इस फील्ड में आने की क्या ज़रूरत थी। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या एजुकेशन बार हो जाता है कि इस फील्ड में नहीं आना है? न्यूटन जो थे वो साइंटिस्ट थे, लेकिन वो ऑकल्टिस्ट भी थे। आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, लेकिन वो ऑकल्टिस्ट भी थे। वो नेचर को बहुत मानते थे, प्रकृति की साइकिल्स को, तो वो विकन फिलॉसफी फॉलो करते थे। तो क्या आप उनको काट सकते हैं? नहीं, हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, ठीक है। वो कितनी भी स्टडी कर ले, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा वो अधूरा रहेगा। तो जब मैंने विका और वुडू को सीखा और यहाँ से कनेक्ट किया तो मुझे लगा मैं अब तंत्र को अच्छे से समझा सकूंगी लोगों को और डर निकाल सकूंगी। दैट वाज द रीज़न। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ थी शिवानी दुर्गा जी, जिनसे हमने अपनी जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास किया है, और आगे भी हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारी बहुत सारी और आपकी भी बहुत सारी जिज्ञासाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए एसआर दर्शन।